स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज है रमज़ान का 29वां रोज़ा और आज मेरी जो ड्यूटी थी वो 9 बजे से 3 बजे तक थी और ईद की छुट्टी स्टार्ट हो चुकी है और ईद की छुट्टी जो है वेडनेसडे तक है, यानी कि अगर कल ईद होता है तो फिर छुट्टी जो है वो वेडनेसडे तक रहेगी और अगर मंडे को यहाँ पे ईद होता है तो फिर जो छुट्टी जो है वो ट्यूसडे तक रहेगी। यानी कि अगर कल ईद होगा 3 दिन छुट्टी होगी और अगर परसों ईद होगा मंडे में तो 4 दिन तक छुट्टी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं ईद कल होती है या परसों होती है। फाइनली आज है सबसे बड़े खुशियों का दिन जिसको हम ईद उल फित्र के नाम से जानते हैं और ये रमज़ान के 10वें महीने में पड़ता है जिसको हम शव्वाल की पहली तारीख बोलते हैं और पहली तारीख को ईद उल फित्र की नमाज होती है जो कि 30 रोज़े कंप्लीट करने के बाद 30 रोज़े या 29 रोज़े कंप्लीट करने के बाद ये दिन आता है। जो लोग भी देख रहे हैं आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभी 5:12 हो रहे हैं सुबह के और हम पूरी तरह से नहा वहा के रेडी है, चलते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने और नमाज़ पढ़ते ही फिर ईद की नमाज़ के लिए निकलते हैं। अभी देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है जो कि पूरी तरह से अभी सुबह नहीं हुई है, तो थोड़ी देर में फजर की नमाज़ होगी और नमाज़ पढ़ के सीधे हम ईदगाह की तरफ निकलेंगे। तो अभी अब जल्दी जल्दी रेडी होते हैं क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, 6 बज रहे हैं और ईद की नमाज़ जो स्टार्ट हो जाएगी 6:30 में और यहाँ से ईदगाह जाने तक का जो डिस्टेंस है लगभग 4 किलोमीटर है। ईद का दिन होता है वाकई ये खुशियों से भरा होता है, सारे लोगों के चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। खुशी डबल इसलिए हो जाती है क्योंकि सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाना, रोज़े रखना और क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इबादत में मशगूल रहते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, गुनाहों से बचते हैं। फिर उसके बाद जो आता है ईद का दिन आता है तो वाकई ये बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेके आता है। बड़े हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, जो लोग भी हों, सारे लोग वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। खुशी दुगनी जब हो जाती है जब आप अपने फैमिली के साथ हों, सारे फैमिली इकट्ठे हों और फिर आप ईद मना रहे हो या जो भी फेस्टिवल हो उस फेस्टिवल पे अगर सारी फैमिली आपकी इकट्ठी है एक साथ हो तो वाकई उस खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है। खुशी जो होती है वो डबल हो जाती है। थोड़ी ही देर में हम ईदगाह पहुंचने वाले हैं और ये देख सकते हैं चारों तरफ पार्किंग है, लोग अपनी अपनी गाड़ी लगा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पास में रहते हैं वो पैदल आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो काफ़ी दूर से आ रहे हैं तो वो लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये चेकिंग चल रही है। ईदगाह में जाने से पहले ज़बरदस्त यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है। अगर आप ईदगाह में एंटर कर रहे हैं तो उससे पहले क्या है कि बेल्ट वगैरह, पर्स वगैरह जो कुछ भी है, फ़ोन, सारे चीज़ ये निकलवा के रख देते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मशीन होती है उससे ये चेकिंग करके फिर ईदगाह के अंदर आने देते हैं। और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा मस्जिदें हैं और बहुत सारे ईदगाह भी हैं। हर जगह नमाज़ होती है, किसी एक जगह पर नमाज़ नहीं होती है, काफ़ी जगहों पर होती है नमाज़। उसके बावजूद भी ये जो ईदगाह है ये सबसे बड़ा ईदगाह है तो बहुत लोगों की कोशिश होती है यहाँ पे पहुँचने के लिए। और ये ईदगाह स्पेशल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है रासल खेमा के जो शेख हैं, यहाँ के जो किंग हैं, वो आते हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए और लोगों के साथ सफ़ में सफ़ इकट्ठे होकर के वो भी नमाज़ पढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं उनको देखने आते हैं, उनके साथ फ़ोटो लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आप लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या मैंने उनके साथ फ़ोटो लिया? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी पीछे था तो मुझे वहाँ तक जाने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। तो ईद की नमाज़ ख़त्म हो चुकी है और सारे लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो हम लोग भी अब अपने घरों के लिए लौट रहे हैं। तो हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ लिया और इंडिया में इंशाल्लाह कल और आसपास के जो भी ममालिक हैं इंडिया के आसपास में, वहाँ पे सब जगहों पे कल इंशाल्लाह वहाँ भी मंडे में ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। यहाँ पे एक बात है कि अगर आप ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं या जो भी फेस्टिवल आता है आप जाते हैं नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पे, तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ होता है कि अगर ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो ईदगाह में या हर जगह वो मिठाइयों की दुकान लग जाती है, खिलौने वगैरह, झूले वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर लगा दिए जाते हैं और बच्चे वगैरह जाते हैं, झूले झूलते हैं, मिठाइयाँ ख़रीदते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। और लेकिन यहाँ पे वैसा बिल्कुल कहीं कुछ नहीं देखने को मिलता है। लोग नमाज़ पढ़ते हैं और अपने अपने घरों को निकल जाते हैं और मिठाई वगैरह जो कुछ भी ख़रीदना होता है वो प्रॉपर वो शॉप पे ही जाते हैं, दुकान के अंदर ही जाते हैं। जैसे नॉर्मल डे में दुकान लगती है वैसे ही दुकान लगी रहती है और जा कर के मिठाइयाँ वगैरह ख़रीदते हैं और फिर घर पे लेकर के जाते हैं। यहाँ की मिठाइयों में और हमारे यहाँ की मिठाइयों में काफ़ी फ़र्क होता है। हमारे यहाँ की मिठाइयाँ जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिठास होता है और यहाँ के लोग ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इस फेस्टिवल को खुशियों के साथ सेलिब्रेट कीजिए। होप दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में। बाय।